नमस्कार आप सभी लोगों को। हम लोग आजकल किसी एक ऐसे काम में लगे हुए हैं कि जो काफ़ी टाइम से एरिया रनिंग में नहीं था, तो उसको रनिंग में ला रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी है कि कुछ लोग खेती करते हैं और उनके पुराने एरिया में कुछ लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं कि सर वहाँ कैसे होगा या वहाँ पे हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए हमने ये सीरीज़ बनाई है कि आप कैसे कैसे इसमें आपको समस्याएं आती हैं और शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पे तो लालटेना हो गया था काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ, और झाड़ियाँ तो नहीं है। इसको रनिंग में लाने के लिए इससे पिछली वीडियो जो हमने वीडर चलाए यहाँ पे, अब तो मशीनें हो गई हैं तो उस वजह से इतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं। अगर मशीनें ना हो तो फिर तो आदमी को हाथ से ही इनको खोदना पड़ेगा, बैल वगैरह से ये नहीं हो पाएगा। तो पिछले काफ़ी दिनों से हम इस एरिया में लगे हैं, लगभग 30 नाली के आसपास ये एरिया होगा। तो इस एरिया को रनिंग में हमने फर्स्ट में इसको झाड़ियाँ कटवाई हैं सारी। झाड़ियाँ कटवाने के बाद उसके बाद इसमें ये खेत जुताई की है। तो वीडर से जब हम खेत जुताई कर रहे हैं तो ये वीडर इनको भी आसानी से निकाल रहा है, जड़ों को सारी। तो ये निकालनी इतनी मुश्किल है नहीं, पर थोड़ा समस्याएं इसमें आती हैं। जैसे झाड़ियाँ कट गई हैं तो उनका निस्तारण करने में, क्योंकि इतना जल्दी ये सूख नहीं रहा है, तो सूख नहीं रहा तो वेट तो कर नहीं सकते हैं, काम जल्दी स्टार्ट करना होता है। तो थोड़ा झाड़ियों का निस्तारण करने में मुश्किलों का सामना हो रहा है। तो फिर भी हम कुछ साइड कर रहे हैं, साइड भी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, तो कुछ जलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जल भी इतना रहा है नहीं, पर फिर भी कुछ ना कुछ अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन मिल ही जाता है। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसके बाद इसमें आधे एरिया और रह गया है। तो 2 दिन में हम लोगों ने लगभग 20 नाली के आसपास इसको खोद दिया है। ये ऊपर वाले एरिया से, वहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था जहाँ पे वो महिलाएं छनाई कर रही हैं। इसमें हम लोग इन खेतों को आबाद क्यों कर रहे हैं, ये रीजन इसलिए है कि हम चाहे हम कुछ भी बोल रहे हैं, किसी भी आदमी को बोले कि आपको ये काम करना है वो काम करना है, तो काम करने के लिए सबसे पहले नीड होती है फूड की, खाने की। जब हमारे घर पे बच्चा भी होता है, अगर माँ का दूध नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं गाय का दूध पिलाओ। तो जो ये स्रोत हैं, इनसे हमारा जीवन चलता है। जैसे खेत कर रहे हैं, अगर हम अभी भी इन बंजर खेतों को नहीं खोदेंगे, इनमें हाथ हल नहीं लगाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी क्या? उनको कुछ इंस्पिरेशन ही नहीं मिलेगी, उनको पता ही नहीं लगेगा कि भाई हम अपने प्रदेश की बात करेंगे, हम बाहर के राज्यों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। पर खेत उसके आसपास होते हैं, एरिया उसके आसपास होता है, सब चीज उसके आसपास होता है, तो वो उसमें मेहनत करके भी कर सकता है। चाहे हम किसी को कितना भी पढ़ाएं लिखाएं कुछ भी करें, पर जो हमारा खाना है वो तो खेतों से ही आता है। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमें वही चीज चाहिए, और खेती को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी, उसके लिए विभाग प्रशासन वगैरह सब लगे हुए हैं। सब्सिडीज 80% 90% सारी चाहिए। वो भी युग था जबकि एक भी सब्सिडी नहीं था, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए कुछ नहीं मिलता था, और आज की डेट में हमें सब चीज प्राप्त होती है। तो करने के लिए ये उन लोगों के लिए है जो कई लोग बोलते हैं कि देखो बंजर खेत खोद रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो खोदेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अगर मैं खोद रहा हूँ तो 2-4 लोग और उसको खा रहे हैं, तो उन लोगों को मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए, या आपके गांव में कोई और कर रहा तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि अगर सभी ऐसा ही सोचेंगे तो फिर करेगा कौन काम? और आपके लिए जो आपकी थाली में खाना सज रहा है उसके क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो अपने आसपास के लोगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए इन चीजों के लिए, और फालतू की चीजों से हट के जो जीवन में
जिनसे रोजगार बढ़े, स्वरोजगार बढ़े, और जो सबसे जरूरी है उन कार्यों को हमें प्राथमिकता में देनी चाहिए। तो आज का वीडियो थोड़ा लेक्चर भी वाला भी हो ही गया, बट सोचना चाहिए कि कई लोग क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग अभी इस पूरे एरिया को एक दिखा भी रहे हैं, एक उदाहरण भी बना रहे हैं कि एग्जाम्पल कि भाई कैसे ये काम किया जाता है, कैसे ये करना है। तो अगर हम लोग इसमें सक्सेस हो पाते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले यूथ है, अपना फ्यूचर इस एरिया में देख रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो वो लोग इसमें कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। तो लास्ट में हम सब चीज बताएंगे कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसे कैसे काम होगा। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियोज के साथ और उन लोगों से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं।